बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। रविवार को हुई इस मुलाकात को अगले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग एक महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। नीतीश कुमार ने सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह से आकर सीधे केजरीवाल से मुलाकात की है। इसके भी खास मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि अगर नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक मंच पर आ गए या नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को एक मंच पर लाने में कामयाब हो गए तो क्या होगा? यदि ये दोनों दल साथ आ गए तो भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान झेल सकती है? इस रिपोर्ट में एक एनालिसिस के जरिए हम आपको ये बताते हैं। नीतीश कुमार ने जब इसके पहले 12 अप्रैल को केजरीवाल से मुलाकात की थी, तब भी उससे पहले उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की थी। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह नीतीश कुमार को विशेष प्राथमिकता दी है, उससे यह संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को अपनी स्वीकृति दे चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ लाने के उनके फॉर्मूले पर दोनों दल सहमति की ओर बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले अरविंद केजरीवाल के साथ आने से कई कांग्रेस के नेता सीधे इनकार भी कर चुके हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि बदले माहौल में दोनों दलों के साथ आने की संभावनाएं बन सकती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल साथ आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी या यूं कहें कि भाजपा को कितना नुकसान होगा। 2019 के लोकसभा को देखें तो भाजपा ने लगभग 57% वोटों के साथ दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा किया था। यानी यदि दिल्ली में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल साथ भी आ जाते हैं तो राजधानी में भाजपा को हराना मुश्किल होगा। इस तरह दोनों दलों के साथ आने का दिल्ली में कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना या यूं कहें कि आशंका दिखाई नहीं पड़ती। पंजाब में भाजपा ने पिछले चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे 10% से कुछ कम वोट मिले थे, लेकिन पंजाब में इस बार उसे अकेले के दम पर चुनाव में उतरना पड़ सकता है। उसकी पूर्व सहयोगी अकाली दल अब अलग रास्ता अपना चुकी है। ऐसे में भाजपा को पंजाब में नुकसान होने की गुंजाइश है। हालांकि दोनों दलों की ओर से बदले समीकरणों में अपने लिए बेहतर संभावनाओं के दावे किए जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदले समीकरणों में नीतीश कुमार की कोशिश रंग ला सकती है। चूंकि सभी विपक्षी दल भाजपा से अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं, वो सभी साथ आकर एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसी कोशिश है। 2019 में भाजपा ने अकेले दम पर अवश्य बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी हो, लेकिन यदि दोनों प्रमुख विपक्षी दल साथ आकर लड़ते हैं तो मतदाताओं पर इसका सीधा असर होगा और इसका लाभ किसी को भी मिल सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक आने का संकेत केवल दिल्ली पंजाब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। आप दिल्ली और पंजाब के एनालिसिस पर सिर्फ हम ये कह दें, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे कदमों का संकेत दूसरे राज्यों के दूसरे दलों और मतदाताओं पर भी सीधा पड़ता है। विपक्षी दलों की एकता बनी तो उन्हें इसका व्यापक लाभ मिल सकता है। ये लाभ कितना होगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, लेकिन हाँ, असर तो जरूर होगा। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश की जनता व्यक्ति को ध्यान में रखकर मतदान करती है। यदि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई ठोस और वजनदार व्यक्ति नहीं ला पाएगा, प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार नहीं बना पाएगा, तो उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और विपक्ष नुकसान झेलती दिखाई पड़ेगी। पिछले महीने 12 अप्रैल को भी नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। यानी देखिए, ये बार बार मुलाकातों का जो सिलसिला है, ये क्यों ऐसा दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस तैयारी में हैं कि किसी तरह से विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए। नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मुलाकात के दौरान 12 अप्रैल वाली मुलाकात में उपस्थित थे। केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि यह तय हो गया है कि सभी दल विपक्षी एकता में मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। शाम के समय केजरीवाल से मिलने के पहले नीतीश कुमार कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात कर चुके थे। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार अब तक 15 नेताओं से मिल चुके हैं। इसमें ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक और उद्धव ठाकरे शामिल हैं।
हालांकि नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अकेले लोकसभा चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया था। वहीं शरद पवार और ममता बनर्जी कई बार अपना स्टैंड बदलते हुए दिखाई पड़े। कर्नाटक जीत के बाद इन लोगों के सुर ही बदल गए। विपक्षी एक साथ दिखाई देंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरह विपक्ष में कोई मजबूत कैंडिडेट प्रधानमंत्री का नहीं होगा तो चाहे कितनी भी कमियां हो, नुकसान कांग्रेस को या विपक्षी दलों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझिए, हमने पिछले कई चुनाव में देखा है और पिछले कई टर्म्स से देखते आ रहे हैं कि लोग स्थानीय नेताओं से, क्षेत्रीय नेताओं से नाराज भले होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो वोट दे देते हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सारे वो राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं इस साल क्षेत्रीय नेताओं से काफी लोग नाराज भी दिखे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च में, जिन्होंने अपनी यात्राओं में ये पाया है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि हमने बहुत सारे इस तरीके के भी लोगों को देखा है जो अपने क्षेत्रीय नेताओं से बहुत नाराज हैं, पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं। अब आप समझिए कि अगर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल साथ भी आते हैं तो दिल्ली और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे स्टेट्स बचते हैं जहां पर कि बहुत सीधा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। हालांकि दिल्ली में भी बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। पंजाब में नुकसान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अकाली दल के साथ जो भाजपा लड़ा करती थी, फिलहाल अकाली दल और भाजपा का रास्ता अलग अलग हो चुका। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि हो सकता हो अगर ये दोनों साथ आते हैं तो पंजाब में इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर सवाल जस का तस है कि क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर का उम्मीदवार सामने खड़ा कर पाएगा? अगर हां तो ठीक है, अन्यथा मुश्किल उठानी पड़ सकती है 2024 में। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।